नमस्कार दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल पर स्वागत है। ये कहानी है एक राजा की, एक ऐसे राज्य की जहां पर हर 5 साल के बाद राजा को बदला जाता था। जब भी राजा अपने 5 साल पूरे कर लेता था तो उसको एक ऐसे जंगल में भेज दिया जाता था जहां पर इंसानों के खाने के लिए कुछ नहीं होता था और जंगली जानवर होते हुए और वही जानवर इंसानों को खा लेते थे। जैसे ही राजा के 5 साल पूरे हो जाते हैं तो उसे अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं और उसे हाथी पर बैठाया जाता है। फिर उसे हवाई जहाज के द्वारा उसे जंगल में छोड़ दिया जाता है जहां पर खाने के लिए कुछ नहीं होता। जैसे ही उस राजा को भेज दिया जाता है तो वहां की जनता सोचती है कि अभी किसे राजा बनाया जाए। तो उनको पता होता है कि हमारे राज्य में एक ऐसा इंसान है और बहुत हौसले वाला इंसान है। जैसे ही गांव के सारे लोग जाते हैं उस इंसान से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारा राजा बन जाओ, तो फिर वो इंसान मना कर देता है। उस इंसान को सभी बातें बताई जाती है कि 5 साल के बाद आपको ऐसी जगह भेज दिया जाएगा जहां आपको जानवर खा जाएंगे और जहां पर जीवन नहीं है। तो फिर वहां की जनता ने उस इंसान को बहुत बार बोली कि आप हमारा राजा बन जाओ, आप बहुत चालाक हो, चतुर हो और बहुत अच्छे तरीके से हम सबका ध्यान रखोगे। जनता द्वारा बहुत बार रिक्वेस्ट करने पर वह इंसान मान गया कि मैं राजा बनूंगा और मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि मुझे ऐसी जगह भेज दिया जाएगा जहाँ पर जीवन नहीं। तो फिर वह इंसान जैसे ही राजा बन जाता है तो 3 दिन के बाद वह वहाँ के लोगों से पूछता है कि वह कौन सी जगह है जहां पर राजा के 5 साल होने के बाद भेज देते हो। तो फिर राजा वहां के लोगों के साथ उस जंगल को देखने चला जाता है और वहां जाकर देखता है कि वहां पर बहुत से राजाओं की मृत शरीर पड़े हुए हैं और वह जंगल इतना घना है कि जहां पर अलग अलग तरह के जंगली जानवर रहते हैं। उस जंगल से आने के बाद राजा प्लानिंग करता है कि मुझे 5 साल के बाद कभी भी इस जंगल में नहीं जाना। पहले साल में राजा ने उस घने जंगल के सभी पेड़ कटवा दिए और उन सभी जंगली जानवरों को वहां से हटवा दिया जो मारते थे। दूसरे साल में भी राजा ने उस जंगल में बहुत काम किया जिससे वह जंगल ना लगे। तीसरे साल में वहां पर खेती बाड़ी का काम शुरू किया गया। चौथे साल में वहां पर घर बनने लगे, बिल्डिंग बनने लगी, कॉम्प्लेक्स बनने लगे, रोड बनने लगे और यह काफी हद तक मान गया था कि वहां पर जाकर रह सके। और 5वें साल में उन्होंने अपने लोगों का पूरा रहने का बंदोबस्त कर दिया। इन सब कामों के साथ राजा अपनी सेविंग भी कर रहा था। इसके बाद जैसे ही राजा के 5 साल कंप्लीट होने वाले होते हैं अपने राज्य के लोगों को बोलता है कि मेरे 5 साल कंप्लीट होने वाले हैं, मुझे वहां भेज दो जहां 5 साल के बाद हर राजा को भेजा जाता था। अभी फिर वहां के लोग बोलते हैं अभी आपके 5 साल पूरे नहीं हुए हैं, अभी आपके 10 दिन बाकी है। राजा उस जगह में जाने के लिए बहुत उत्साहित हो रहा था जहां पर उन्होंने बहुत काम किया था। फिर जैसे ही राजा के 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं उसे नए कपड़े पहनाए गए और उसे गुड बाय कहने के लिए हाथी पर बिठाया गया। लेकिन वहाँ के लोगों ने देखा कि राजा हंस रहा है, वो इसलिए क्योंकि जब भी राजा चेंज होता था तो राजा रोता हुआ जाता था। तो अब यही राजा था जो हंसता हुआ जा रहा था। फिर लोगों ने पूछा आप हंस क्यों रहे हो? तो राजा बोलता है कि जब आप दुनिया में आते हो तब दुनिया पूरी हंसती है और आप रोते हो जब आपका जन्म होता है। लेकिन कुछ ऐसा करके जाओ पूरी दुनिया रोए और आप हंसते हुए जाओ। ठीक है, उसी तरह उस राजा ने ऐसा किया। मैं अपनी जिंदगी को ऐसी बना ली थी कि वो उस जगह हंसता हुआ जा रहा था। वह राजा बोलता है आपने देखा होगा जितने भी राजा 5 साल में आए हैं राज करने में खो जाते हैं, महंगे महंगे कपड़े पहनने और मजे करने में, कि वो भूल ही जाता है 5 साल के बाद उनको ऐसी जगह भेजा जाएगा जहां पर उनको मरना पड़ेगा। और मैंने 5 साल में अपनी उस जगह को ठीक किया। मुझे पता था कि मुझे 5 साल के बाद मुझे कहाँ भेजा जाएगा, उसके लिए मैंने उस पर वक्त किया। मेरे पास यही समय था काम करने के लिए और मैं खोया नहीं। मैं राजा जरूर था पर राजा बनने के बाद भी मैंने सोचा कि मेरा आने वाला समय कैसा होगा और मैंने भविष्य को सुधारने की योजना बनाई। जब वह राजा जाता है तो खुश होकर जाता है
और वो उस सभी सेविंग को लेकर जाता है जो उसने की थी। कहानी से सीख। दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि आपको भी कुछ ही टाइम मिलता अपनी लाइफ बनाने के लिए। आपको अभी से लाइफ में इतनी मेहनत करनी है कि आपका भविष्य अच्छा हो, क्योंकि अगर आप अभी एंजॉय करते हो, मजे करते हो, तो हो सकता है आपको भी बाकी राजाओं की तरह उस जंगल में जाना पड़ेगा। यानी कि आपको ऐसी गरीबी में जाना पड़ेगा जहां आपको जानवर खा जाएंगे, मतलब कि आपकी गरीबी आपको खा जाएगी। लेकिन अगर आप चतुर राजा की तरह बनते हो, उसकी तरह अगर आप प्लानिंग करते हो, काम करते हो, तो आप आने वाले टाइम में अपनी लाइफ पूरी तरह अच्छी निकाल सकते हो। बिल्कुल उस राजा की तरह जिसने अपने लिए उस जंगल को पूरी तरह कटवा के एक अलग राज्य बना दिया। क्या आप अपनी जिंदगी को एक राज्य बना रहे हो, या अपनी जिंदगी के जंगल को जंगल ही बनाकर रख रहे हो?